अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई होप कि आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे और ये हमारी नूरानी क़ायदे का लास्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में हम सारे क़वायद को क्लियरली और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़क्किर फ़ज़क्किर फ़ज़क्किर। अब यहाँ पर क़फ़ आ गया। क़फ़ हमने अलामतों में देखा था कि यहाँ पर ना ठहरना बेटर है। अगर आप ठहरे भी तो कोई हर्ज नहीं, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं या फिर सांस तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। इन्नमा, नून पर तशदीद है इसलिए गुन्ना करेंगे। मा, मद्दे मुत्तसिल नहीं मद्दे मुनफसिल है ये, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, इन्नमा एक अलग वर्ड है और अंता अलग वर्ड है, तो हम उसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे। इन्नमा अंता अंता। अब हम यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि नून साकिन के बाद जो ता है वो ता हुर्फ़ इख्फ़ा में से है। ये सारे क़ायदे हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो प्लीज़ रिफ़र माय प्रीवियस वीडियोस। अंत मुज़क्किर मुज़क्किर मुज़क्किर। इन्नमा अंत मुज़क्किर। वलियतमत्तउ वलियतमत्तउ। वक्फ़ा का क़ायदा हमने देखा था कि यहाँ पर हमें रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे? वलियतमत्तउ फसौफ़ यअलमून। अब यहाँ पर रुक तो जाएंगे लेकिन सांस का नहीं तोड़ना है, ये हमें ध्यान रखना है। वलियतमत्तउ फसौफ़ यअलमून। सौ ये है वावलीन का क़ायदा, मू ये है वाव मद्दा का क़ायदा। दोनों में डिफरेंस ये है कि वावलीन में वाव साकिन से पहले ज़बर होता है और वाव मद्दा में वाव साकिन से पहले पेश होता है। वावलीन को नहीं खींचेंगे और वाव मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू इवजा। वलम लम लम के मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा, उसको नॉर्मल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर या है इसलिए यहाँ पर नॉर्मल पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू, ये उल्टा पेश है इसलिए इसको खींच कर पढ़ेंगे। लहू इवजा। अब यहाँ पर हमें वक्फ़ करना है और यहाँ पर दो ज़बर है, तो इसका भी हमें रूल मालूम है कि जब दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर साक़ित हो जाता है। यानी अब हम समझेंगे कि यहाँ पर दो ज़बर नहीं बल्कि एक ही ज़बर है। इवजा इवजा। क़य्यिमल क़य्यिमल लियुनज़िर क़य्यिमल लियुनज़िर। अगेन हमने यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपाया, वो इसलिए कि ज़ाल भी हुर्फ़ इख्फ़ा में से है। नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़ इख्फ़ा के 15 लेटर आ जाए तो उस वक्त नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ पर है सक्ता, सक्ते का भी वही हुक्म है जो वक्फ़े का है। यहाँ पर भी हम रुक तो जाएंगे लेकिन सांस को नहीं तोड़ेंगे। अलबत्ता इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वक्फ़े में थोड़ी देर ज़्यादा रुकना है और सक्ते में कुछ देर कम रुकना है। कल्ला बल रोना कल्ला बल रोना। यहाँ भी सकता है। वक़ील मन रोक। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर या मद्दा होगा, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। रोक। यहाँ पर हमें रुकना है, आयत का निशान है, वक्फ़ करना है, तो उस सूरत में लास्ट जो भी वर्ड होगा उसकी इबारत साक़ित करके हम समझेंगे कि उस पर है साकिन। रोक। वक़ील मन रोक। सिर्फ ये दो ज़बर का क़ायदा है कि एक ज़बर को समझेंगे एक ज़बर को साक़ित करेंगे, बाकी तमाम जगहों पर इबारत हट जाएगी और समझेंगे कि उस पर जज़म है। रोक जज़म देकर पढ़ेंगे। अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम। तो वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है, ठहरे भी तो चलेगा ना भी ठहरे तो चलेगा, ठहरना बेटर है। क़ालू बला
अलिफ मद्दा का क़ायदा है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे। लू, वाव मद्दा का क़ायदा है, वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए खींच कर पढ़ेंगे। शहीदना अन तक़ूलू, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल, क्योंकि मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। शहीदना अलग वर्ड है और अन अलग वर्ड है। यहाँ भी इख्फा है, नून साकिन की आवाज़ नाक में छुपाएंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा में से ता है। तक़ूलू, वाव मद्दा इसलिए दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। इरजिई, हमने क़ायदों में सीखा था कि रॉय साकिन से पहले ज़ेर हो तो रॉय साकिन की आवाज़ बारीक होगी, लेकिन यहाँ पर रॉय साकिन की आवाज़ को हम मोटा ही पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे, ये सब हमने एक्सेप्शंस में समझ चुके थे, वहाँ पर पढ़ लिया था, इसलिए अगर आपको समझना है तो प्लीज़ रिफ़र माई प्रीवियस वीडियोज़। वाव या मद्दा का क़ायदा है और साथ में मद भी है। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह, राज़ियतम, मीम पर तजदीद है, गुन्ना होगा। राज़ियतम मर्ज़िय्यह, यहाँ पर अब ये समझना है कि अगर गोलता इस तरीके से जो ता लिखी जाती है इसे हम गोलता कहते हैं, अगर गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर ता नहीं है बल्कि हा है, और जो भी इबारत होगी ज़बर ज़ेर पेश उसको भी ख़त्म कर देंगे और हा दे देंगे, जज़म दे देंगे, हा और उसके ऊपर जज़म, तो क्या हो जाएगा मर्ज़िय्यह, मर्ज़िय्यह। जहाँ कहीं भी गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। नेक्स्ट, फदखुली फ़ी इबादी, फदखुली फ़ी इबादी। ली, या मद्दा का क़ायदा है इसलिए खींचेंगे। फ़ी, अगेन या मद्दा, इबादी, अगेन या मद्दा, और इसको खींच रहे हैं क्योंकि ये खड़ा ज़बर है। नेक्स्ट, वदखुली, ली या मद्दा का क़ायदा। जन्नती, थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोकेंगे यानी गुन्ना करेंगे क्योंकि नून पर तजदीद है, नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। जन्नती, या मद्दा, या जिस पर जज़म है और उससे पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा और इसको खींच कर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो के साथ हमारे नूरानी क़ायदे के सारे क़वाइद कंप्लीट होते हैं। जो लोग शुरू से वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप कि उन लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में हम कुरान मजीद को स्टार्ट करेंगे तजवीद से। तो उसके लिए पहले हम शुरू करेंगे अम्मा पारा यानी तीसरे पारे से, लास्ट सूरों से, क्योंकि वो सूरे छोटे हैं और हम सबको याद है और जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, और नमाज के लिए हमारी कुरान मजीद को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कुरान मजीद ही दुरुस्त नहीं होगी तो हमारी नमाज कैसे कबूल होगी। तो इसके लिए आप कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करें। हदीस में भी है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, जिसको कुरान मजीद सीखना है। इंशाल्लाह हम लोग कुरान मजीद को अच्छे से तजवीद के साथ तमाम क़वाइद को समझकर सीखने की कोशिश करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।